Dear parents and my dear students, I am happy to answer a question asked by a mother on that how can we help our child stay away from junk food. We all know that junk food is harmful, but we sometimes are not careful when the child is becoming habitual of taking junk food. बहुत छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत होती है और धीरे धीरे यहीं से बच्चों को आदत पड़ने लगती है। तो पहले हम पेरेंट्स लोग बच्चे को उन सब चीज़ों का टेस्ट लगाते हैं और बाद में उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जंक फूड से बच्चों को बचाए रखने के लिए सबसे आसान तरीका एक ही है कि उनको जंक फूड से दूर रखा जाए, वो भी कन्विंस करके। उनको हर वो चीज़ दी जाए जो घर में बन सकती है और उसी को जो बाहर आपको डोमिनोज में या दूसरी जगहों पर मैकडोनल्ड्स में मिलता है, उन सब चीज़ों को घर में बच्चे का टेस्ट घर की चीज़ के लिए डेवलप करने के लिए दिया जा सकता है। बच्चे को बताया जा सकता है कि आपको हम ये चीज़ क्यों देते हैं, जैसे कैरेट्स खाना आइस के लिए अच्छा होता है, मिल्क पीना कैल्शियम देता है, बोन्स स्ट्रांग होती हैं, ओके। और ये भी बताया जाना जरूरी है कि जंक फूड में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब आपका कैलोरीज तो बढ़ाते हैं मगर उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो बच्चे को ये समझाने के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल वी शुड स्टार्ट, और वी शुड स्टार्ट एट अ वेरी अर्ली एज व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग दीस थिंग्स। एंड उसके लिए हमको कोशिश ये करना पड़ेगा कि बच्चे को हर हाल में बिना किसी जबरदस्ती के कन्विंस करके उन चीज़ों को दूर किया जाए, तो बच्चे को बहुत फर्क पड़ता है। और कन्विंस करने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो ये है सेल्फ मॉडलिंग। यदि मैं या मेरे परिवार के बाकी सारे बड़े सदस्य जंक फूड से दूर रहते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस चीज़ की तरफ नहीं जाता है। घर में अच्छा खाना बनाएं, घर में अच्छा एनवायरनमेंट रखें, घर में आप उसको हर वो चीज़ दें जो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। और उसके कई मम्मियाँ तो तरीके बदल देती हैं, जैसे जो बच्चा लौकी, पालक, कद्दू, टिंडे ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, कई मम्मियाँ उसका मिक्स वेजिटेबल बना देती हैं। बच्चे को पता भी नहीं चलता और वो सारी चीज़ें खाने लग जाता है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है, कई मम्मियाँ इस बात को बताती हैं कि उनके बच्चे को वो चीज़ खाने की आदत पड़ गई, अब उस चीज़ को मांगता है। तो मम्मी थोड़ा सा रूटीन में चेंज करके, थोड़ा सा डिश में चेंज करके, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में चेंज करके बच्चे को उन जंक फूड से बाहर ला सकती हैं और खुद मॉडल बनते हुए बच्चे को दिखा सकते हैं कि हमारी कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमको फ़ायदा करने वाली है। और उसके लिए कोशिश किया जाए कि फूड इन आइसोलेशन, डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट इन आइसोलेशन नहीं होना चाहिए। जब पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाती है तो बच्चे गपशप करते हुए खाने में जो कुछ भी बना होता है उसको खा जाते हैं। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट, डाइनिंग एनवायरनमेंट घर में बनाया जाए, एक ही प्लेस पर रखा जाए, सब लोग साथ में खाएं और थोड़ा बहुत टाइम का एडजस्टमेंट यदि कुछ करना पड़े तो वो जरूर करें। और कई बार हम ये देखते हैं कुछ काम करवाने के लिए हम बच्चों को रिश्वत देते हैं, तो वो ब्राइबिंग बंद कर दें। जैसे तुमने इतना काम यदि कर दिया तो तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी, तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें एक बर्गर खिलाएंगे। तो उससे क्या है, बच्चा फिर इन तरीकों को सीखने लगता है और आपकी ड्राइविंग उसके लिए इंसेंटिवाइज होने लगती है, तो वो चीज़ नहीं करें। कई बार हम स्कूल्स में देखते हैं बच्चों के टिफिन्स को जाकर के, और इस बार मैंने टीचर्स को बोला है कि वो बच्चों के टिफिन्स में, हर टिफिन में से टीचर एक चावल के बराबर कोई चीज़ जरूर जाके बच्चे के साथ शेयर करें। तो एक तो बॉन्डिंग डेवलप होगी, दूसरा आपको पता चलेगा कि कौन सा बच्चा टिफिन में क्या लाया है। कई बार ये देखने को आता है कि बच्चे टिफिन में जंक फूड लाते हैं, उसको बहुत आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। और डियर मॉम्स, आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके बच्चे को हेल्दी फूड खिलाने की। यदि आप स्कूल में भेज देते हैं हेल्दी फूड तो बच्चा सबके साथ, उसको पता भी नहीं चलता है और सब कुछ खा जाता है। तो स्कूल में किसी भी हाल में जंक फूड बच्चे के साथ ना भेजें। और एक और चीज़ का ध्यान रखें
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग एजुकेशन में जब मॉर्निंग असेंबलीज करते हैं स्कूल्स के अंदर, तो हम देखते हैं कि कई बार बच्चे असेंबली में 15 मिनट खड़े भी नहीं हो पाते हैं। ये कौन से बच्चे हैं? जिन्होंने रात को 8 बजे डिनर किया होता है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया होता, और उनको जो लंच मिलेगा, जो टिफिन आपने भेजा है, वो करीब 11:30-12 बजे मिलेगा। तो आप अंदाजा लगाइए, रात को 8 बजे डिनर करने के बाद सुबह 11 बजे तक, 11:30 बजे तक या 12 बजे तक बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। इससे बच्चे को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज इंश्योर करें कि बच्चा घर से निकलते समय सम्पचुअस हेल्दी ब्रेकफास्ट करके निकले, ताकि उसके शरीर में जो एनर्जी की आवश्यकता है वो पूरी हो सके। टाइम से जगाएंगे, रूटीन फॉलो करेंगे, तो बच्चे के पास ब्रेकफास्ट करने का टाइम होगा। कई बार बच्चा जगता ही तब है जब स्कूल की बस हॉर्न बजा रही होती है, तो आपका सारा रूटीन गड़बड़ा जाता है। तो उस नौबत को नहीं आने दें, और बच्चे को आदत डालें प्लेंटी ऑफ वाटर लेने की। अच्छा, अपने शरीर को हर समय हाइड्रेट करके रखें, हर समय लिक्विड जो उनके स्टमक में है, और इस समय जून में तो विशेषकर, जैसे आप छाछ है, लस्सी है, इस तरह की चीजें बच्चों को ज्यादातर देने की कोशिश करें। बच्चे के टिफिन में आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेरा प्रोटीन मंथ है, ये मेरा विटामिन्स है, ये मेरा मिनरल्स है, तो उस तरह से भी बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। ग्रोइंग एज में बच्चे की प्रोटीन की आवश्यकता काफ़ी होती है, तो फूड को थोड़ा सा प्रोटीन रिच रखने की कोशिश करें, और नेचुरल प्रोटीन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि यंग एज में बच्चों में एसिडिटी की शिकायत आने लगती है, क्योंकि वो रात को 8 बजे से 11:30 बजे तक, 12 बजे तक एम्प्टी स्टमक रहता है। तो बीच बीच में बच्चा कुछ खाता रहे, इसलिए ज़रूर इस चीज़ पर ध्यान दें। और बच्चे को घर पे जंक फूड से दूर रखने का एक और बहुत अच्छा तरीका है कि उसको इतनी एक्टिविटीज़ दे दीजिए, इतना उसको मस्ती मजाक का एनवायरनमेंट दे दीजिए कि उसको वो जंक फूड की क्रेविंग ही ना हो। कई लोग रिकमेंड करते हैं कि वंस इन अ वीक, वंस इन 15 डेज कोई चीट डे हो सकता है। मैं ऐसा सोचता हूं कि ठीक है, किसी सर्कमस्टांस में चीट डे किया जा सकता है, मगर वो चीट डे भी कई बार रेगुलर चीट डेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान में रखा जाए, और खाने में वैरायटी लाई जाए। घर में ही फ्रूट्स, सैलेड्स, वेजिटेबल्स को रूटीन बनाया जाए, और खाने को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए कि बच्चे मदर फादर के साथ अच्छे से खाना खा सकें, सारे फैमिली के साथ खाना खा सकें, और एटलीस्ट खाना खाते समय ये जरूर इंश्योर किया जाए कि हमारा बच्चा खाना खाते समय कोई भी स्ट्रेस ईटिंग नहीं कर रहा हो, कोई तनाव उसके साथ नहीं गुजर रहा हो। यदि वो तनाव में है तो उसको खाना सर्व करने से पहले उसके तनाव को दूर करिए, क्योंकि स्ट्रेस ईटिंग भी बच्चे की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और जब बच्चा स्ट्रेस में रहता है तो उसकी स्लीप भी प्रभावित होती है, उसका मेंटल प्रोसेस भी प्रभावित होता है, उसका फिजिकल एंड्योरेंस भी प्रभावित होता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए बच्चों को हेल्दी फूड की आदत डालें। जंक फूड अपने आप कम होने लग जाता है। जैसा मैं बार बार कहता हूं कि बुराई से लड़ने का आसान तरीका है अच्छाई बढ़ा देना। तो आप जंक फूड से लड़ने के बजाय आप अच्छे फूड की क्वालिटी, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, तो बच्चा जंक फूड से अपने आप दूर जाने लगेगा। और अपने घर में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाइए जो बच्चा खा के relish करे, उसको मजा आए, और वो सबके साथ शेयर करे, और उसकी तारीफ करिए कि मेरा बच्चा तो हमेशा जो मैं बनाती हूँ उसको खाना पसंद करता है, मम्मी का प्यार होता है उस खाने में। तो विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर किड्स, थैंक यू।